Hello to all, myself Shubhi Sharma and welcome back to Biology Concepts once again. And in today's video, I'm discussing on a very important topic, especially for women, and that is hormonal imbalance in women. So without any further delay, let's get started. A hormonal imbalance happens when you have too much or too little of one or more hormones. Hormones are powerful signals. For many hormones, having even slightly too much or too little of them can cause major changes to your body and lead to certain conditions that require treatment. Some hormonal imbalances can be temporary, while others are chronic. In addition, some hormonal imbalances require treatment so you can stay physically healthy, while others may not impact your health but can negatively affect your quality of life. तो जब भी एक वुमेन की बॉडी में हार्मोन्स जो होते हैं जैसे कि ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है या और भी जो हार्मोन्स वुमेन की बॉडी में होते हैं, अगर उनका नंबर ज़्यादा हो जाता है या अगर उनका नंबर कम हो जाता है तो ये एक सिग्नल है, इट इज़ अ पावरफुल सिग्नल और उसकी वजह से वुमेन की जो बॉडी होती हैं वो सिम्टम्स शो करती हैं, जिसकी वजह से बॉडी को कुछ ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है. जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं वो टेम्प्रेरी भी हो सकते हैं, यानी कि मेडिसिन्स लेके भी ठीक किए जा सकते हैं, और क्रॉनिक भी होते हैं जिसकी वजह से उनको फिज़िकली एक्टिव होने की ज़रूरत होती है, ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत होती है. और अगर किसी वुमेन को पता नहीं चलता है और लेट पता चलता है तो तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, और ये जो हार्मोन्स होते हैं अगर उनका लेवल ज़्यादा है और अगर उनका लेवल कम है तो वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट करते हैं. Now we are discussing what conditions are caused by hormonal imbalances. अगर किसी भी वुमेन की बॉडी में हार्मोनल imbalances हो जाते हैं तो कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं. सो नंबर 1 इज़ इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन. आपके जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर हो जाएंगे. नंबर 2 इज़ इनफर्टिलिटी. इसकी समस्या कई वुमेन्स में हो जाती हैं अगर उनके हार्मोन्स कम या ज़्यादा होते हैं तो. एक्ने, यानी कि उनकी बॉडी में या फेस पर पिंपल्स शो होंगे. देन हार्मोनल एक्ने, यानी कि हार्मोनल एक्ने जो होता है वो उस गर्ल में, उस वुमेन में होता है जो पबर्टी की एज पे हो, जिसकी जो उम्र होती है, जो एज होती है वो 12 to 14 ईयर्स की होती है, तो उसमें ये देखने को मिलता है. नेक्स्ट इज़ डायबिटीज़. अगर आपकी बॉडी में डायबिटीज़ है तो भी आपके हार्मोन्स अफेक्ट हो सकते हैं. एंड द नेक्स्ट इज़ थायराइड डिजीज़. थायराइड डिजीज़ में क्या होता है, अगर ये किसी वुमेन में होती है तो वुमेन या तो बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है, स्लिम हो जाती है, या फिर वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाती है, जिसकी वजह से भी उसके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं. नेक्स्ट इज ओबेसिटी. अगर कोई वुमेन बहुत ज़्यादा हेल्दी है तो भी उसकी बॉडी में कई सारे सिम्टम्स शो होते हैं हार्मोनल इम्बैलेंसेस के. सो आई जस्ट होप कि आपको समझ में आया होगा. And now we are discussing about the symptoms and causes of hormonal imbalance. So number 1 is स्लो हार्ट बीट और रैपिड हार्ट बीट. अगर आपकी हार्ट बीट स्लो हो रही है या फिर ज़्यादा हो रही है, रैपिड हो रही है, तो ये एक वन ऑफ द सिम्टम हो सकता है हार्मोनल इम्बैलेंस का. नंबर 2 इज़ अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन और वेट लॉस. अगर आपका जो वेट है वो अनएक्सपेक्टेडली बढ़ रहा है या फिर बहुत ज़्यादा कम हो रहा है तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है हार्मोनल इम्बैलेंस का. एंड नंबर 3 इज़ कॉन्स्टिपेशन. अगर आपको स्टमक रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है देन इट इज़. नेक्स्ट इज़ डायरिया. अगर आपको डायरिया डिजीज़ हुई है देन इट इज़ अ सिम्टम ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस. डिप्रेशन और एंजाइटी. numbness and tingling in your hands. fatigue. थिन वार्म एंड मॉइस्ट स्किन. अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा पतली हो रही है, वार्म हो रही है, मॉइस्ट हो रही है. नेक्स्ट इज हायर देन नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल. अगर आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है देन इट इज़ वन ऑफ द सिम्टम.
एक्सट्रीम थर्स्ट एंड फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, अगर आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है या फिर यूरिन बार बार आता है। नेक्स्ट इज ड्राई कॉर्स स्किन एंड हेयर, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है, हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं, तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। नेक्स्ट इज स्किन टैग्स, स्मॉल स्किन ग्रोथ, अगर आपको छोटी छोटी स्किन पर स्किन ग्रोथ हो रही है तो ये भी एक सिम्टम है। इरेगुलर बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आपकी बॉडी में फैट का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो इरेगुलर हो रहा है। नेक्स्ट इज बीइंग अनेबल टू टॉलरेट कोल्ड टेम्परेचर और वार्म टेम्परेचर, अगर आप कोल्ड टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर पाते हो या फिर वार्म टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर पाते हो तो ये भी एक सिम्टम है हार्मोनल इम्बैलेंसेस का। तो ये जो मैंने आपको बताया है ये सभी सिम्टम्स एंड कॉजेज होते हैं हार्मोनल इम्बैलेंसेस के, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारी बॉडी में हार्मोन इम्बैलेंस हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अगर आपको भी इनमें से कोई भी सिम्टम्स शो होते हैं दैट मीन्स आपको डॉक्टर के पास जाना है और प्रॉपर चेकअप कराना है। And now I'm discussing about the diagnosis and treatment of hormonal imbalance. Healthcare providers typically order blood tests to check hormonal levels since your endocrine glands release hormones directly into your bloodstream. If you have lower than normal hormone levels, the main treatment is hormone replacement therapy. Depending on which hormone is deficient, you may take oral medication, that is pills, or injection medication. अगर आपकी बॉडी में हार्मोन का लेवल ज़्यादा है या कम है तो जब भी आप किसी नर्सिंग होम में जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, तो वहाँ पे जो भी डॉक्टर होता है वो आपके कुछ टेस्ट लिखता है। तो टेस्ट कराने के बाद आपको पता लगता है कि कौन से हार्मोन की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में हो रही है या फिर कौन सा हार्मोन है जो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हो रहा है। वैसे हार्मोन्स कौन रिलीज करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं हमारी, वो हार्मोन्स को रिलीज करती हैं डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में। जब भी आप डॉक्टर से चेकअप कराते हो या हेल्थ केयर प्रोवाइडर से चेकअप कराते हो तो अगर मान लीजिए आपकी बॉडी में हार्मोन का जो लेवल है वो बहुत कम है, ठीक है, लेकिन क्योरेबल है, तो आप उसे मेडिकेशन से भी क्योर कर सकते हैं, यानी कि ओरल पिल्स लेकर, ठीक है, या फिर इंजेक्शन मेडिकेशन से भी आप क्योर कर सकते हो। और अगर मान लीजिए कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, लोअर देन नॉर्मल हार्मोन लेवल है, बहुत ही ज़्यादा कम हो रहा है या उसका हम उसे ट्रीट नहीं कर सकते ओरल मेडिकेशन या इंजेक्शन से, तो उसके लिए फिर हमें हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है वो पेशेंट को देनी पड़ती है। ओके, तो जब भी आपको लगे जो मैंने अभी आपको सिम्टम्स बताए हैं इसमें से कोई भी सिम्टम्स अगर मैच होते हैं कि भाई जो सिम्टम्स हैं जैसे कि डायरिया हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, डिप्रेशन, एंजाइटी हो रहा है, ये सभी सिम्टम्स अगर आपकी बॉडी शो करती है दैट मीन्स आपकी बॉडी में हार्मोन का जो लेवल है वो या तो बहुत ज़्यादा हो गया है या फिर बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो इस केस में आपको हेल्थ केयर प्रोवाइडर या फिर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और प्रॉपर मेडिकेशन लेनी चाहिए। सो that's all from my side. Thank you so much for listening to me. I hope this video will be quite helpful, useful and informative for you. If you like the video then don't forget to like, share, subscribe and comment down. Thank you so much.